सभी को मानता हूँ अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने आपको दिया। ये प्रोडक्ट बहुत साल पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं शायद प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक एक पेट को सही करने की कोई प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों हम गट हेल्थ की बात करते हैं? वो सारे सवालों का आंसर आपको मिलेंगे। फिर भी कुछ सवाल आपके दिमाग में रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी होती है तो नए सवाल पैदा होते हैं, तो अपनी अपलाइन प्लेटफॉर्म पास बैठकर उनको आपको क्लियर कर लेना है, बट कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहली बात है, हमारे ये जो फाइबर है जिसके बारे में हम सुनते हैं, इसका नाम हमने पहले नहीं सुना है ना। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दैट इज फाइबर। आपको तो प्रीबायोटिक एक प्योर फाइबर है, और ये फाइबर का एक खास टाइप है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। दिस इज फाइबर। फाइबर खासियत ये होती है कि ये इसे हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, इसे हमारी बॉडी चाहकर भी कंज्यूम नहीं कर सकती। जब बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी तो करेगा क्या? वही चीज तो समझना है। बॉडी काम में नहीं ले रही है, फिर क्यों ले हम इस फाइबर को? इस फाइबर के बारे में जो हमने पढ़ा था 10th में या 12th में, या आप लोग में काफी यंग एज उन्होंने पढ़ा होगा। बाकी जो पुराने लोग ये मानते हैं, हमने पहले पढ़ा ही नहीं था। पहले हमने 5 टाइप ऑफ फूड पढ़े थे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 5 टाइप थे। अभी छठा जुड़ गया। एक हेल्दी रहने के लिए छठा जो एलिमेंट जुड़ा, दैट इज फाइबर। कि ये अचानक से कहां से आ गया, तो इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। 1921 में पहली बार इसके बारे में पता चला था, 1921। उससे पहले दुनिया में इसके बारे में नहीं जाना जाता था। और ये देखा गया कि शुगर के अंदर, दूध के अंदर जो मिठास आपको लगता है ना, उसमें कुछ चेंजेस देखे गए। और वो चेंजेस देखे गए तब पहली बार ये ध्यान गया कि ये चेंजेस है क्यों आखिर, व्हाट इज दिस, ये है क्या। और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर 1995 में दूसरी बार इसके बारे में नॉलेज ली गई और इसके बारे में रिसर्च हुई, और तब समझ में आया कि ये कोई महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इसके ऊपर 1995 के बाद कंटिन्यूस रिसर्च चली, और जब कंटिन्यूस रिसर्च चली तो 2008 में यूएनओ फूड एंड एग्रीकल्चर बॉडी है जो, उसने 15 साल पहले ये क्लियर किया कि ये कितने कमाल की चीज है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 15 साल पुराना है, इसलिए जो 15 साल पहले 10th कर चुके हैं शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। इसलिए वो ऐसा सोच सकते हैं कि 5 ही तत्व हमने पढ़े थे जिसे हम कंप्लीट फूड कैटेगरी में रखते हैं, बैलेंस फूड कैटेगरी में रखते हैं, और ये छठा कहां से पैदा हुआ। तो इसका सिंपल रीजन ये है। ये फाइबर करता क्या है, रिसर्च ये बताती है। 1995 से लेकर 2008 तक की लगातार जो लंबी रिसर्च चली, उन्होंने कहा कि ये जो फाइबर है जिससे हम लोग प्रीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ये फाइबर की एक निश्चित मात्रा हमारी बॉडी में होनी चाहिए। रिकमेंडेड डोज क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप मेल हैं और आपकी उम्र 31 से 50 साल के बीच में है, तो आपको 38 ग्राम पर डे फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये आपको कहीं ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि फाइबर हमें बहुत सारे सोर्स से मिल जाता है, इसलिए हम कहते हैं एडिशनल आप 9 ग्राम भी लेंगे तो चलेगा। हमारा जो आपको फाइबर के अंदर चम्मच मिलती है वो 4.5 ग्राम की होती है, ठीक है ना। अब मैं उस फाइबर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल में उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो प्रीबायोटिक कंटेंट है वो ऑलरेडी एक फाइबर कंटेंट है, ठीक। 51 से 70 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको 30 ग्राम पर डे फाइबर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो आपको रेगुलर 30 ग्राम प्रोटीन फाइबर की पर डे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 31 से 50 ग्राम की एज पर मात्र 25 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। 50 से 70 साल की उम्र के बीच में आपको 21 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। और 70 साल से ऊपर अगर आप फीमेल हैं तो आपको 21 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब ये फाइबर दो टाइप का होता है। पहला होता है सॉल्युबल फाइबर। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, सॉल्युबल का मतलब है ऐसा फाइबर जो पानी में आसानी से घुल जाता हो, दैट इज सॉल्युबल फाइबर। जो हमारा फाइबर आता है दैट इज सॉल्युबल फाइबर, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इस कैप्सूल के अंदर जो अलग से फाइबर आता है, आप कंफ्यूज ना हो, वो एक सॉल्युबल फाइबर है। अब ये सॉल्युबल फाइबर क्या करता है? पहली बात, ये आपको पेट भरा होने का एहसास देता है। अगर आपके खाने में फाइबर है तो आपको पेट भर गया ये पता चल जाएगा। अगर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप उसे एक लिमिट से ज्यादा खाते चले जाएंगे, दैट इज जंक फूड। जो आप बाजार के अंदर देखते हैं, बर्गर और पिज्जा, ये आपको, आप खाते रहे, आप खुद ही छोड़ दें अलग बात है, लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा। आपको लगेगा और एक मिल जाए और खा लूंगा। यही कारण ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, साथ में फाइबर भी नहीं है। जो चीज में से फाइबर निकाल दिया गया वही तो मैदा है।
और चूंकि वो उससे इसलिए हम उसको ज्यादा मात्रा में खा जाते हैं, तो फाइबर क्या करता है, आपको पेट भर गया इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, इस बात का सिग्नल देता है, इस बात का एहसास देता है। दूसरा, हमारी बॉडी में से जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ये उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ध्यान रखिए, मैं प्रोबायोटिक की बात कर रहा हूं, और प्रोबायोटिक इज ऑलरेडी फाइबर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए प्रोबायोटिक में कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम उसके फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को जो मात्रा कम कर रहा है, इंटेस्टाइन से जो हमारी बॉडी में जा रहा है, हर चीज देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हर सैंपल आपका ब्लड का जाता है, ब्लड में नापा जाता है, लेकिन वो ब्लड में जाता कहां से है? जो भी आप खाते हैं उससे जाता है, उससे जाता है तो वो खाना खाते हैं, वो आपके पेट में जाता है। पेट का एक हिस्सा होता है आंत, एक होता है आमाशय, स्टोमक। आंत में जाने के बाद वो चीजें एब्जॉर्व होने लगती हैं, हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्व करती है, एब्जॉर्व करती है तो वो हमारे ब्लड में जाकर डिजोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपने प्रीबायोटिक लिया हुआ है या एनी टाइप ऑफ फाइबर दैट इज सॉल्युबल फाइबर लिया हुआ है, तो सॉल्युबल फाइबर आपके ब्लड में से, आंतों में से ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जाने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है, और कोलेस्ट्रॉल का काफी हिस्सा उसमें जाने से रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः फैट को कहते हैं, और ऑयल को हमेशा ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी चीज फैट है, घी है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमेशा तेल बढ़ाता है, ऑयल बढ़ाता है। मार्केट स्ट्रेटजी जो होती है वो ये बता देती है आपको कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, तेल के ऊपर लिखते हैं, तेल में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, लिखने की क्या जरूरत है, वो हमारे ना समझी का पूरा फायदा हमसे उठा लेते हैं। तो ये जो फैट से आपको मिल रहा था, टाइप ऑफ फैट कौन सा, जो आपका पोल्ट्री से आया है, उससे आया, पोल्ट्री से आया, मीट से आया, या जिसे घी का नाम कहते हैं, जो फ्रिज में रखने पर जम जाता हो, उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाता है उसकी मात्रा को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को एक कम कर देता है। तीसरा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, क्योंकि जो खाने में से हम, हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर गया उसको भी ये एब्जॉर्ब करती है, हमारे आते के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर आपके खाने में जो आंतों में खाना घूम रहा है, उस टाइम अगर उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर की कंटेंट्स है, अच्छी मात्रा में है, तो हमारी बॉडी में जो उसमें से ब्लड में शुगर जाएगा, आंतों में से जो शुगर जाएगा, वो शूट अप नहीं करेगा, वो एकदम तेजी से नहीं जाएगा, वो स्लो रिलीज होगा, और स्लो रिलीज होगा तो हमारी बॉडी उसको आसानी से कंज्यूम कर पाएगी, जिससे हमारा अचानक से शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्लियर। चौथा, हमारे गट में, गट का मतलब है यहां से जो खाना खाते हैं आप, ईसोफेगस से लेकर और आपके लास्ट पार्ट तक, जहां से खाना आउट होता है वहां तक, इस पूरे बॉडी के पार्ट को गट कहा जाता है। ये इसके अंदर होता क्या है, जब स्टमक से आगे खाना जाता है, स्टमक तो आपका खाना यहाँ पर टूटा, कई चीजों में इसके अंदर एंजाइम्स मिले, उसके बाद जब स्टमक में जाता है तो ये कुछ इस तरह से सांप की तरह मूव करता है। इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट वो सांप की तरह होता है। और ये मूवमेंट, अगर जो मूवमेंट किसी कारण से स्लो हो जाए या कम हो जाए, हिंदी में कम, अंग्रेजी में स्लो, या रुक जाए, तो होता क्या है कि खाना उस जगह पर रुकने पर सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो वह खाना इनडाइजेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हमारे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी जिसे कहते हैं, ये सब क्रिएट करने लगता है। और चूंकि वह खाना रुक गया, मूवमेंट रुक गया, इसलिए उसके अंदर से विटामिन, मिनरल जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने वाली थी, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके खाने में थे, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। ठीक, तो ये करता क्या है, उसको सही से मूवमेंट पैदा करता है, उसको गति प्रदान करता है। इसका प्रीबायोटिक का मेन काम है। प्रीबायोटिक में कौन सा, सॉल्युबल फाइबर का। क्या इसमें सिर्फ सॉल्युबल फाइबर है? नहीं, इसमें दो तरह के फाइबर, टू टाइप ऑफ फाइबर। दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर उसे कहते हैं जो पानी में नहीं घुलता, नाम लग गया इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब पानी में नहीं एब्जॉर्ब होता, ये फैट में एब्जॉर्ब होता है, ये पानी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इन्हें इनसॉल्युबल फाइबर कहा जाता है। जो सॉल्युबल फाइबर था वो आपको मिलता है, शकरकंदी मिल जाता है, सेब में मिल जाता है, ओटमील में मिल जाता है, अखरोट मिल जाता है, और हरी सब्जियों में आपको मिल जाता है। अब ये इनसॉल्युबल कहां से मिलता है आपको? ये आपको साबुत गेहूं से मिलता है। जब आप कहते हैं ना साबुत चने खाइए, साबुत गेहूं खाइए, बॉईल करके खाइए, साबुत अनाज जब आपको रिकमेंड किया जाता है, तो उसमें आपको क्या मिलता है, इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। ये हरी पत्तियों में मिलता है, जो कहते हैं ना पत्ती सलाद के रूप में, हरी सब्जियों में आपको इंसॉल्युबल मिल गया, इसमें इंसॉल्युबल ज्यादा होता है। आपको सीड्स के अंदर मिलता है,
कोई भी सीड आप खाते हैं उसके अंदर आपको मिलता है। ये क्या करता है, मूवमेंट तो दिया आपको इनसॉल्युबल फाइबर ने, ये क्या करता है, उसको सूथिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि उसके अंदर उसको एक लुब्रिकेशन कराता है। लुब्रिकेशन क्या करता है, उसको मूवमेंट के साथ साथ आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। स्टूल में हार्डनेस, स्टिफनेस नहीं आती, स्टूल में गांठें नहीं बनती, इसका यही कारण है। जिसके लिए आप अलग से फाइबर मार्केट में लेते हैं ना, वो ईसबगोल दैट इज, उसको हमेशा कहा जाता है इनसॉल्युबल फाइबर, वो एक सूथिंग एजेंट का काम करता है। ये कहिए सरल भाषा में लैक्टेशन प्रोवाइड कराता है आपको इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रोटेक्ट करता है, कब्ज नहीं होने देता आपको। कब्ज का मतलब ये है कि स्टूल का हार्ड हो जाना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का खुल करना आना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, ये जो हमारा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, इसमें जो प्रीबायोटिक है ये सिर्फ गट हेल्थ को ही ठीक नहीं करता है आपकी को, ये ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है, क्योंकि गट्स के थ्रू ही हर चीज आपकी बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच रही है। अगर इसने गट को ठीक किया तो ये ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर देता है। इसलिए कभी भी ये गलतफहमी ना पाले कि ये सिर्फ आंतों के लिए। कई लोग बोलते हैं मेरा डाइजेशन सही है, मैं क्यों लूं, मैं क्या नाम बोलूं, किसने कह दिया आपके डाइजेशन को अच्छा कर रहा है, हमने तो नहीं कहा। डाइजेशन सही करना है आपके लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट, आप नेचुरल भी ले लीजिए हमारा, आप हमारा सिर्फ फाइबर ले लीजिए, आप हमारा एबीएस ले लीजिए, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, जो आपके गट्स उसके लिए काम करते हैं, आपके डाइजेशन पर काम करते हैं। ये ओवरऑल आपकी बॉडी है उस पर कारगर होता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। प्रीबायोटिक क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि आपकी कैलोरी बर्न करने की कैपेबिलिटी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके खाने में जो कैलोरी मिलती है, कैलोरी को अगर ज्यादा मात्रा में बर्न कर पाए तो मोटापा नहीं होता। हमारे खाने में हमारा जिसका लाइफ स्टाइल है उसमें कैलोरी तो हम ज्यादा ले रहे हैं और उसका बर्न हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है फाइबर हमेशा ओबेसिटी को कम करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगा, वह दर जो आपके आराम से बैठने की स्थिति में भी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी आपको हो। जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उतना ही आप हेल्दी फिट रहेंगे, आपका बीएमआई ठीक रहेगा। बीएमआई अपसेट होने का, इंक्रीज होने का भी बड़ा कारण होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का कम होता है। तीसरा, हमारे गट से ये एक तरह से क्या कहूं, यानी कुछ चीजें हैं जिनको एब्जॉर्बेशन बढ़ा देता है। मोटी भाषा में आप ये समझिए, टेक्निकल नाम समझ जाइए कि इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्बेशन को। और हमारे शरीर के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया होते कितने हैं, कि सब बैक्टीरिया को हम क्यों पालें। देखिए, अच्छे बैक्टीरिया वो हैं जो आपकी सेहत को ठीक रखने में मददगार होते हैं, और बुरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं। ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड इज ऑल्सो एक बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है। जब गलत बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, और सही बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं और बीमार पड़ने की दर कम हो जाती है। ये होते कितने हमारे शरीर में, ये बाहर भी होते हैं। बैक्टीरिया को साफ सफाई कहते हैं, ये हाथ की साफ सफाई करते हैं, आप नहाते हैं तो आप हमारी बॉडी के ऊपर पलने वाले बैक्टीरिया को हटा रहे होते हैं। और हमारे शरीर के ऊपर गुड बैक्टीरिया मोस्टली नहीं होते, बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, अंदर हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ग्लिस्ट्रा की जब बात करेंगे कि क्यों आपको करना चाहिए, आप सोचते हैं मुंह में भी बैक्टीरिया होते होंगे क्या। बैक्टीरिया छोड़ो कितने होते होंगे, ये सवाल करें तो ज्यादा बेटर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर आपके 10 ml थूक को जांचा जाए तो उसमें कितने मिलेंगे, यू कांट बिलीव, 100 मिलियन। 10 ml थूक के अंदर, सलाइवे के अंदर 100 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हमारे आंतों के अंदर खरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। अब खरबों कैसे मान लिया हमने, कितने होंगे, सरल भाषा में बता देता हूं। हमारी बॉडी में सेल्स की संख्या अरबों में है, बिलियंस में है, उसका 10 टाइम्स बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया। जितनी कोशिका है, हर कोशिका के लिए आप अपने जागरूक हैं, उसका 10 गुना हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अब ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखते हैं और इनका होना बेहद जरूरी है। अगर किसी कारण से ये बैक्टीरिया मरने लग जाए, अच्छे वाले बैक्टीरिया मरने लग जाए, तो हमारा बहुत सारे सिस्टम पर फर्क पड़ेगा, इम्यूनिटी पर फर्क पड़ेगा, बार बार बीमार पड़ेंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा।
और चूंकि ज्यादा बैक्टीरिया गट में पाए जाते हैं, इसलिए हमें गट हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और गट हेल्थ को जब ध्यान रखेंगे हम, तो हम उन बैक्टीरिया को पालने के लिए करेंगे। अभी आज की लाइफ स्टाइल में जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस फूड के अंदर मिलने वाला रेशो 1:2:3 होता है, वह अपसेट हो गया है। हमारी बॉडी में गुड फैट और बैड फैट का रेशो 1:5 जो होना चाहिए वो 1:80 को क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट हो गए हैं। ऐसे ही गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का अनुपात 80:20 होना चाहिए, जो कि 20:80 पर पहुंच गया है। यानी कि 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और अधिकतम 20% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। क्या बैड बैक्टीरिया भी जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन पनपते हैं। जहां अच्छा होता है वह बुरे आते हैं। जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग बुराई करने वाले मिलेंगे, तो बिना उसके सृष्टि नहीं चलती है। इसलिए बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा एक सीमित होनी चाहिए। अगर उनकी संख्या बढ़ जाए, जैसे बाहर आप एक गलत काम कर रहे हैं, ये कहने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो आप खुद सोच रहे हैं मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, तो आप एमबी से बाहर हो जाएंगे। आपको इंकरेज करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो आप मोटिवेट और एक्साइटेड रहेंगे। ऐसे ही हमारे गट्स के अंदर गुड बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हेल्थ को इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारी सेल्स को एक प्रॉपर हेल्दी बने रहने में, उनकी संख्या 80% होनी चाहिए। ये जो हमारा प्रीबायोटिक है, ये क्या करता है? उन बैक्टीरियाओं के लिए कॉलोनी बनाने में मदद करता है। गुड बैक्टीरिया कॉलोनी के रूप में होते हैं, तो उनकी कॉलोनी को बसाने में, बनाने में, उनको एक इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने में मदद करता है। इसलिए हम इन्हें नॉन लाइविंग थिंग कहते हैं। नॉन लाइविंग, ये जीवित नहीं है, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे आप एक पत्थर के मकान में रहते हो, पत्थर का मकान जिंदा तत्व नहीं है, लेकिन आप रहते हो, आप जिंदा हो। आपको अपने शरीर को धूल, धूप, आंधी, तूफान, इन सबसे बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए एक नॉन लाइव थिंग की जरूरत है, मकान की जरूरत है, तब आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही नॉन लाइव थिंग की जरूरत है गुड बैक्टीरियाओं को जिंदा रहने के लिए। इसलिए उसको कहा जाता है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन निकाल देना, प्रीबायोटिक क्यों ले, प्रोबायोटिक क्यों ले। आपको बता दूं, यू आर सो लकी कि आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों एक ही कैप्सूल के अंदर मिल रहे हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन मार्केट में रेयर होता है। मैं साइंटिफिक नाम नहीं बताऊंगा आपको, मिलता है, 42 रुपए का मिलता है, एक ही कैप्सूल मिलता है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक वो भी सिंथेटिक फॉर्म मिलता है। आप तो बहुत सस्ता ले पा रहे हैं, मात्र 21 रुपए कुछ पैसे का आप ले पा रहे हैं, और वही प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों नेचुरल फॉर्म में ले पा रहे हैं। तो कंपेरिजन की बात करें तो इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक, तो ये हमारे जो वो है आपके गुड बैक्टीरिया, उनको एक इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर सुरक्षित रखने में, संधारण रखने में एक माहौल प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोबायोटिक। ये प्रोबायोटिक क्या है? देखिए, पहली बात तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दो अलग अलग, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करती, एक दूसरे के पूरक है। मिलकर दोनों एक दूसरे को सहायक होते हैं, मदद करते हैं। हमारे शरीर में गुड और बैक्टीरिया दोनों है, लेकिन इन दोनों के संतुलन पर निर्भर करता है कि हमारी गट और ओवर हेल्थ कैसी रहेगी। ये मैं आपसे बात कर चुका हूं। 80-20 का रेस होना चाहिए। अब बेनिफिट क्या होगा अगर आप इस कैप्सूल लेते हैं? प्रोबायोटिक क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर करता है। डाइजेस्टिव जो हेल्थ है ये बेहतर करता है। कि अभी तो आप कह रहे हैं सब ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं है, नहीं, ये ओवर हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए है। चूंकि ओवरऑल हेल्थ में ये जब गट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है आपके खाने का, तो ये उस पर भी काम करता है, इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ में भी सपोर्ट करता है, उसको और इंप्रूव करता है, पहले से ज्यादा बेहतर करता है। क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये गट कहते हैं, इसका दूसरा नाम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसके अंदर ही आपकी बॉडी को मिलने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है उस हेल्थ को इंप्रूव कर दिया जाए, तो आपका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी ऑफ बॉडी है आपकी, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इंपैक्ट डालती है, उसको बेहतर कर देता है। ठीक, दूसरा, ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी आपकी कब होगी? जब आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छे होंगे। और चूंकि ये बैड बैक्टीरियाओं की संख्या को घटाता है, देखिए लिमिट है, यहां भी बैक्टीरिया की लिमिट है। जितने अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, उतने खराब बैक्टीरिया मरते जाएंगे। जगह उतनी है। अगर आपने अच्छे बैक्टीरियाओं की संख्या नहीं बढ़ाई, तो खराब बैक्टीरिया उस जगह को रिप्लेस कर देंगे, और खराब बैक्टीरिया हमारे खराब खाने की वजह से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।
जिस तेजी से हमें अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था, उसके तुलना में बिना ध्यान दिए बैड बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। मैदा और ये शुगर बताती है सब क्या है, आपके बैड बैक्टीरिया के लिए गुड एनवायरनमेंट देते हैं, वो बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं जंक फूड खाओगे तो भाई बीमार तो पड़ोगे। तो बीमार उस जंक फूड ने नहीं डाला, उस जंक फूड ने जो माहौल दिया था बैड बैक्टीरिया को पनपने का, वो तो बढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। और जिनकी जरूरत है उस पर हम नखरे कर रहे हैं, हम इसे क्यों खाए? दैट इज योर चॉइस। ठीक। तो बैड बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को में से जो वो बैड बैक्टीरिया की वजह से उनको मारकर न्यूट्रलाइज करते हैं और रिवर्स अफेक्ट देते हैं, उसे ठीक करते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। कि साहब आंख से मेंटल हेल्थ का क्या लेन देना है? एक बार अच्छी खासी एसिडिटी हो जाने दीजिए, पूरा ध्यान आपको वहीं रहेगा, किसी काम में लगे यार, आज आज मन नहीं कर, आज बड़ी मतलब बदहजमी सी हो रही है। आपको बता दूं, आपका जो ब्रेन है उसका सीधा कनेक्शन आपके गट से। आपको लूज मोशन हो जा रहे हैं तो आपका सारा ध्यान वही रहेगा। तो आपके गट हेल्थ अगर खराब है तो आपके मेंटल बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेशन जो होते हैं जो आपके माइंड के लिए अच्छे हैं, माइंड के पूरे फंक्शन पर प्रभाव डालते हैं, उनका सीक्रेशन भी आपके गट के अंदर ही होता है भाई, अलग से कहीं नहीं हो रहा है। सारे प्रोसीजर केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, सबकी प्रक्रिया आपके हाथों से शुरू होती है, कहीं आपके खाने से ही शुरू होती है। इसलिए आपके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये जो आपका दूध पीते, कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पचता, उसमें क्या होता है, लैक्टोज होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इनको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम खाने में फाइबर की कमी करते हैं तो खासतौर से प्रोबायोटिक की कॉलोनी समाप्त होने लगती है। हम फाइबर में जो फाइबर क्या है आपका, प्रीबायोटिक है। तो अगर आप फाइबर को इग्नोर करते हैं, आप फाइबर को इग्नोर ना करें, इसलिए इस कैप्सूल के अंदर आपको फाइबर दे दिया गया है, जबकि आपके पास हाथ में ऑलरेडी एक फाइबर था जिसे बहुत कम लोग यूज करते थे, सोचते थे इससे पता नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं लगेगा। और पता लगाना, ये पते का सीधा सीधा वो सिंबल है कि चारों तरफ बीमारियां फैली हुई हैं, अस्पताल भरे हुए हैं और आप स्वस्थ होकर हेल्दी होकर जूम के सामने बैठे हुए हैं। इससे बड़ा और क्या आपको एविडेंस चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके ऊपर? ठीक। तो नेचुरल सोर्स क्या है आपका, अगर आप इसको लेना चाहें नेचुरल सोर्स के रूप में, आप दही और फर्मेंटेड फूड जिन्हें कहते हैं ना, खमीर उठने के बाद जो खाना खाते हैं, वो आपका वो होता है, वो प्रोबायोटिक होता है सीधा सीधा। दही खाते हैं तो प्रोबायोटिक लाइव उसके अंदर थिंग्स होती हैं। अब सवाल उठता है हमारे इसको कब लें, कैप्सूल को कब लें? खाने के साथ कभी भी ले सकते हैं, एक टाइम काफी है, लेकिन कितने दिन लेने की जरूरत है ये आप अच्छे से सुन लें। जब तक जीवित रहना चाहते और स्वस्थ रहना चाहते तब तक लेने की जरूरत है आपको। एक डिब्बी खा के देख, हमारी नहीं बोलना है उस पे लाइन, क्यों खा के देख भाई एक डिब्बी? कभी आपने पूछा दही कब तक खाएं? जब आप हेल्दी रहना चाहते हो, है ना, दलिया कब कब खाएं, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। फिर भी एटलीस्ट आप अगर 6 महीने लेते हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो 20-80 का रेशो था वो 80-20 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि 80% गुड बैक्टीरिया आपके हो गए। एटलीस्ट 3 महीने पर तो आना, तो आपकी बॉडी के अंदर आपका एनर्जी लेवल, आपका एक्साइटमेंट, आपको सब दिखने लगेगा। आपको सब दिखने लगेगा, आपकी थकान नहीं रहेगा, आपको लगेगा मैं पहले वही खाता था, अभी वो खाता हूँ। एक सिर्फ एक कैप्सूल तो ऐड किया है और इसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इतने चेंजेस क्यों है। आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी उसमें फर्क दिखेगा, आपको आपके एनर्जी लेवल में फर्क दिखेगा, आपको बॉडी के हर हिस्से पर आपको फर्क दिखने लगेगा। इवन खास तौर से जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो इसे जरूर लें, क्योंकि घर में दो लोग हैं, दोनों एक जैसा खाना खा रहे हैं, दो महिलाएं बराबर उम्र है, एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक का अगर हीमोग्लोबिन कम है और दूसरे का बराबर है तो व्हाट इज डिफरेंस, अंतर कहां से आ गया? इसका मतलब है दोनों की गट हेल्थ में अंतर है। इसलिए दोनों के अंदर जो दोनों खाना भी सेम दे दीजिए, आप नाप के दे दीजिए, लेकिन हीमोग्लोबिन नाप के बराबर नहीं आएगा। तो जो अंतर आया वो उनकी गट हेल्थ की वजह से अंतर आया। कुछ लोग कहते हैं मैं न्यूट्राइट डेली खा रहा हूं, पर वो वाली बात नहीं, वो वाली बात चाहते हैं तो साथ में ले लीजिए। मैं प्रोटीन लेता हूं पर वो वाला मजा नहीं, कौन सा वाला मजा चाहते हैं आप साथ में ले लीजिए, आपको वो वाला मजा है जिसे आप डिस्क्राइब कर नहीं पा रहे और हम समझ नहीं पा रहे, आपके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कैप्सूल रोज लेते हैं, सिंपल। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पर, और दूसरा प्रोडक्ट है न्यूक्लाइड डेली। ठीक, मैं स्लाइड से भी दिखा सकता हूँ बट स्लाइड तो आप देख चुके हैं, उसको देखते हैं, मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं। डेली हमारे पास पहले से थी, अब ऐसा क्या कर दिया?
कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले जान लेते, पहले क्या बताऊं कि क्या अंतर कर दिया है या है क्या। पहले ये जान लेते क्या है, ये करेगा क्या। ये आपको खास तौर से 4 जगह पर काम करेगा। डेली प्लस जब आप लेंगे 4 क्षेत्र में आपका काम करेगा। पहला, आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को पहले से और बेहतर करेगा, पहले वाली डेली की तुलना में ज्यादा तेजी से करेगा। क्लियर। दूसरा, ये आपकी लेवल को इंक्रीज करेगा, पहले वाली डेली की तुलना में ज्यादा एनर्जी लेवल आप फील कर पाएंगे। तीसरा, ये आपके नर्व हेल्थ को इंप्रूव करेगा, पहली वाली नहीं करती थी, उससे और बेहतर, उससे और बेहतर। और ये मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, पहली वाली कर पाती थी शायद, ये कंफर्म। और मेंटल हेल्थ में खास तौर से आपका जो स्टेट हेल्थ है, स्ट्रेस लेवल है जो आपका, कम डाउन करेगा आपके स्ट्रेस को, आपके इरिटेशन को, आपका जो गुस्सा आता है उसको, प्लस आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, जो कि बहुत सारी बीमारियों के स्पेशली हार्ट अटैक का एक मेन कॉज में काउंट होता है स्ट्रेस। उस स्ट्रेस लेवल को ये कंट्रोल करने में आपको मदद करेगा, कम करेगा। इसके अंदर 24 विटामिन और मिनरल हैं, वो पहले थे वो अभी भी है। ये आपकी बॉडी के किन किन ऑर्गन के ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा आपकी आई हेल्थ को बेटर करने में। आई हेल्थ के लिए इसके अंदर 3 खास आपको विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। 2 फैट सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है। ये तीनों विटामिन आपकी आंखों की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करने में मदद करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगा। और हड्डियों के लिए चाहिए आपको 3 चीज, और वो तीनों चीज इसमें मिलेंगी। कैल्शियम इसमें मिलेगा आपको अच्छी मात्रा में, विटामिन डी मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा। ये तीनों चीज आपकी हड्डी के लिए मददगार। आपकी इम्यूनिटी के लिए जो चाहिए, विटामिन सी चाहिए आपको, जिंक चाहिए और सेलेनियम चाहिए। ये 3 जो महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में मदद करते हैं, वो तीनों के तीनों आपको एक प्रॉपर मात्रा में इस प्लस के अंदर मिलेंगे, बड़ी हुई क्वांटिटी मिलेंगे पहले वाली टैबलेट की तुलना में। मेंटल हेल्थ में सपोर्ट करेगा आपको। मेंटल हेल्थ की, मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, आयरन चाहिए और आयोडीन चाहिए। और ये तीनों ही चीजें आपको इस एक प्लस के अंदर मिल जाती है। स्किन और आपकी हेयर हेल्थ को सपोर्ट करेगा। स्किन को अच्छा बनाए रखने में 2 चीजों के खास तौर पर रोल है, विटामिन ई का रोल है और बायोटिन का रोल है। विटामिन ई इसमें मिलेगी और बायोटिन इसमें मिलेगी, और सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको मिल जाएगी। ये मदद करेगा आपकी नर्व हेल्थ। और नर्व हेल्थ के लिए चाहिए आपको विटामिन बी1 चाहिए, विटामिन बी2 चाहिए, विटामिन बी6 चाहिए, विटामिन बी12 चाहिए। और ये चारों के चारे वेरिएंट जो विटामिन बी के हैं, ये आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में इस डेली प्लस के अंदर मिल जाएंगे। ये मदद करेगा ब्लड फॉर्मेशन में, खून बनता है शरीर में, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। और खून बनने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आयरन, फॉलेट एंड विटामिन बी12। चौथी विटामिन सी जो आपको ऑलरेडी मिल रही है। ये मदद करेगा आपको इन चीजों में, क्योंकि ये तीनों ही इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में डाले हुए हैं। ये मदद करेगा एनर्जी बूस्ट करने में, आपको एनर्जी का एहसास कराने में, एनर्जाइज रखने में। और एनर्जाइज रखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या है, वो है विटामिन बी टोटल कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के 7 एसेंशियल विटामिन बी टाइप है, वो 7 के 7 आपको इसमें मिलेंगे। उनको कहा जाता है 7 विटामिन बी के समूह को कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको उतना मिल जाएगा जिससे आप अपने आप को एनर्जाइज रख सकें। सुस्ती, उदासी, मरे से गिरे से वो सब नहीं रहेगा, आप जोश से भरे रहेंगे, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये अंतर क्या किया पहली में और इसमें, इसको ये कहिए कि बेहतर साइंटिफिक फॉर्म में आपको दिया है। इस तरह का फॉर्मुलेशन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। मार्केट में आपको सस्टेन रिलीज फॉर्मूला तो मिलेंगे, लेकिन आपको डबल लेयर फॉर्मूला बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। आपने शायद ना देखे हो, आपने शायद नहीं देखे हो। ये डबल लेयर फॉर्मूला होता क्या है, डबल लेयर है, ड्यूअल रिलीज कहते हैं इसे। लेयर 2 होती है एक्चुअल में। सरल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में बात करूं तो लेयर इज ओनली 1। लेयर एक ही है उसकी। लेयर वो जो ऊपर कोटिंग की गई है, वो लेयर अलग अलग नहीं है। लेकिन इसको
इस फॉर्मूले से बनाया गया है कि ड्यूअल रिलीज सिस्टम है इसका, यानी कि एक ही गोली 2 बार रिलीज फॉर्म में काम करती है, अलग अलग तरीके से काम। इसका एक हिस्सा जो रिलीज होगा वो होगा आपका एक जगह पर, और दूसरा हिस्सा होगा दूसरी जगह पर। एक हिस्सा होगा आपका 2 घंटे में रिलीज हो जाएगा, सारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, दूसरा आपको 6 घंटे लेगा। ठीक, अब ये जो रिलीज होगा इसका जो डार्क साइड है, टैबलेट का आपके नहीं है तो आप मंगा लीजिए, फोटो में नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। डार्क साइड टैबलेट मेरे पास रखी है, इस तरह गोली आएगी, तो इसके अंदर मिलेगी आपको 2 साइड मिलेंगी, एक डार्क साइड और एक लाइट साइड। एक साइड से डार्क होगा और यही गोली एक साइड से लाइट फॉर्म में होगी। जो डार्क साइड होगी उसके अंदर है 13 विटामिन और 4 बॉटनिकल। बॉटनिकल का मतलब है कुछ पौधे के अंदर मिलने वाले ऐसे तत्व जो कि इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते। देखिए न्यूट्राइट की खास बात के बता देता हूं आपको बीच में। न्यूट्राइट खास बात यह कि न्यूट्राइट के हर टैबलेट के अंदर न्यूट्राइट के जो हर्ब्स के बॉटनिकल है वो डाले गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं फाइटो न्यूट्रेंट्स। और फाइटो न्यूट्रेंट्स की खोज एम्बे के न्यूट्राइट ने ही की थी, और यही कारण है फाइटो न्यूट्रेंट इज ऑलरेडी पेटेंटेड वर्ड, जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ठीक, ये फाइटो न्यूट्रेंट्स किसी भी न्यूट्रिशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एक चमत्कारिक वो है। बहुत रिसर्च है इसके ऊपर आज की तारीख में, और बहुत कंपनीज ने और साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की, WHO ने रिसर्च की है कि फाइटो न्यूट्रेंट्स काम क्या करते हैं, और फाइटो न्यूट्रेंट्स चमत्कारिक परिणाम देते हैं। तो वो परिणाम देने के लिए फाइटो न्यूट्रेंट्स 4 टाइप फाइटो, जिन्हें मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर बॉटनिकल डाले गए हैं, वो फाइटो न्यूट्रेंट्स है। 4 टाइप ऑफ डिफरेंट है। जो लाइट साइड है उसके अंदर 11 विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। ये जानना बहुत जरूरी है किसमें से मिल रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि दोनों का काम क्या है। ये क्या करता है, ये फॉर्मूला जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है स्लो एंड फास्ट रिलीज कॉम्बिनेशन। स्लो एंड फास्ट, एक हिस्सा इसका ऐसा जो फास्ट रिलीज हो जाए, एक हिस्सा ऐसा जो कि स्लो रिलीज होता है। इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट देता है। ये क्या करता है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलता है। इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा और एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगा। ये दोनों न्यूट्राइट्स को एब्जॉर्ब होने में, अच्छे से एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक उस भाग को कहते हैं जहां खाना इकट्ठा होता है और छोटे हिस्सों में टूटता है, और दूसरा हिस्सा होता है जहां से खाना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। तो एक हिस्सा होगा हमारा जहां खाना डाइजेस्ट हो रहा है, पचने डाइजेस्ट प्रक्रिया में जा रहा है, एंजाइम्स उसके अंदर मिल रहे हैं, जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं। ये वहां काम करेगा क्योंकि उसकी वहां जरूरत है। जो वहां काम करेगा उसे कहते हैं हम हमेशा फास्ट रिलीज, ये तेजी से रिलीज हो जाएगा। एक हिस्सा होगा चूंकि स्टमक में आपका खाना 2 घंटे रहता है, इससे आगे लंबी यात्रा करता है। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद फ्रेश होने नहीं जाते हैं, जबकि खाना आपका 2 घंटे में स्टमक से खाली हो जाता है, पेट खाली हो जाता है आपका। अब वो आंतों में अपने सफर पर निकला है। अब जब वो मूव कर रहा है इस तरह से, जो मूव कर रहा है जिसकी वजह से आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ले रहे थे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आपने ले रखा है और आपने अब डेली लिया है, तो इसमें से जब खाना मूव कर रहा है तो वहां पर किस जगह पर कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल आपकी आंत एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, उस जगह पर जाकर वही विटामिन और वही मिनरल रिलीज होगा। चूंकि वह विटामिन और मिनरल धीरे धीरे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए वो धीरे धीरे रिलीज होगा। और चूंकि वो पूरे सफर के दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग विटामिन और मिनरल को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए इसके अंदर ये साइंटिफिक गुण डाला हुआ है। ये उसी जगह पर जाकर उसी विटामिन और उसी मिनरल को एब्जॉर्ब रिलीज करेगा। जब इसने रिलीज किया, बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, रिलीज किया, बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, तो आपको एक तरह से कि इस तरह का चमत्कारिक और कमाल का कोई भी मल्टीविटामिन मिनरल टिल टुडे मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो इस कैपेबिलिटी को अपने अंदर समेटे हो। इतने सारे गुण देने के बावजूद भी इसकी रेट पर कोई खास असर नहीं डाला है। अगर इस गुण को देखा जाए तो इसका रेट डबल और ट्रिपल हो जाना चाहिए था, बट थैंक्स टू एम्बे कॉर्पोरेशन कि उसने हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट का ध्यान रखते हुए गुण तो चमत्कारिक कर दिए, लेकिन पैसा चमत्कारिक रूप से क्या किसी रूप में बढ़ाया नहीं। जो पैसा आपसे बढ़ाया गया है वो तो एक एडिशनल कंटेंट डाला गया, उसका बढ़ाया गया है। और वो क्या, ये पहली भी डेली में था, उसकी मात्रा को प्रॉपर किया,
उसको और साइंटिफिक किया, उसको ड्यूअल एब्जॉर्बेशन फॉर्मेशन में आपको दिया। ठीक, इसके अलावा जो किया, इसके अंदर डाला गया गोटू कोला। गोटू कोला इज ए हर्ब। अब ये हर्ब क्या करती है, इंपॉर्टेंट ये जानना नहीं, हर्ब क्या करती है। दो तीन बातें हम समझ लेते हैं, स्ट्रेस कम करते नहीं, मैं बता देता हूँ वास्तव में करती क्या है। ये जो हमारा अलर्टनेस होती है ना, एकदम इसका मतलब अलर्ट नहीं थे आप, किसी ने कहा आपको पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था, उस अलर्टनेस को बढ़ाता है आपका ये गोटू कोला। उस अलर्टनेस में इंप्रूवमेंट करता है, मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है, और आलस को कम करने में मदद करता है। मेरा तो कुछ करने का मन सा ही नहीं करता, काम तो करना है, पर जब बिल्कुल सर पे आ भी थी, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, अब तो चलना ही पड़ेगा, तब आप करते हैं, डिले करते हैं। ये उस आदत को कम करता है, आलस को कम करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा, चीजें भूलने की जो वो है, जैसे ब्रह्मी काम करता है, ब्रह्मी के साथ इसको लोगे तो आप पूरा बेनिफिट ले पाओगे अपने इस मेमोरी को बढ़ाने की। अगर आपके घर में बच्चे हैं 12 साल से बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आपके बच्चे कोटा है, आप उनका बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा न्यूट्रीलाइट डेली के साथ ब्रह्मी का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनकर आता है। क्योंकि इसके अंदर जो गोटू कोला है, ये उसे स्ट्रेस से बाहर रखेगा। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर उन्हें स्ट्रेस में डालता है, जिससे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ये उससे बचाएगा। मेमोरी को शार्प करेगा, जो कि ब्रह्मी भी काम करती है, उसके साथ मिलकर ये उसके असर को बढ़ाएगा, और वो इसके असर पर इसका असर का कॉम्बिनेशन उसको मिल जाएगा, और साथ में उन्हें आलसी नहीं बनने देगा। क्लियर है, ये इसका मेन काम है। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप पहले ही जानते, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, ये काम कूल डाउन जिसे कहते हैं, शांत रहने में मदद करता है, और स्ट्रेस रिलीज, शांति देने में, चिंता को कम करने में जो स्ट्रेस रिलीज करता है, जो क्या करता है आपको शांत कूल रहने में और टेंशन फ्री रहने में मददगार होता है। ये ब्लड वेसल्स को इंक्रीज करता है, चौड़ा करता है। जो काम आपका एक पतला करने के लिए आप ओमेगा ले लेते हैं, आप हमारा गार्लिक ले लेते हैं, जिससे आपका खून पतला रहता है, जिससे आपको हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज घट जाती है, सिंपल है। ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करता है। और चूंकि ब्लड वेसल्स डाइल्यूट कौन सी चीज करती है, आप तो पढ़े लिखे सब है ना, जो आप हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा लेते हैं, उनका मुख्य गुण होता है ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देना। तो ये जो गोटू कोला है, ये भी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, वो और बेहतर से काम कर पाएगी। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, शायद उसकी क्वांटिटी घट जाए, है ना, मैं उसको हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं शायद घट जाए, क्योंकि ये काम करने में थोड़ा वक्त लेगा। ये स्किन टोन में फायदा करता है। जो वक्त से पहले झुर्रियां आ जाती है, आप ज्यादा एज के दिखते हैं, ये जो स्किन टोन होती है, जो स्किन ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन लटकने लगती है, झुर्रियां आने लगती है, आपको बुढ़ापा एहसास होने लगता है, ये उसको डिले करता है। स्किन टोन में बेनिफिशियल है, स्किन को आपको टाइटनेस बनाए रखने में मदद करता है। इस तरह से कहें तो आपके एक तरह से सुंदरता को बनाए रखने में, आपकी यूथनेस को बनाए रखने में भी सहायक होगा। और इसका छठा इंपॉर्टेंट गुण है एंटी इंफ्लामेटरी। अब हम कहते हैं एंटी इंफ्लामेशन क्या, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और कोई भी रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो परमाणु रिएक्शन हो, चाहे वो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो, जब भी रिएक्शन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर में आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। वो ज्यादा एनर्जी हो जाए तो जब ये एनर्जी होती है तो उससे इन्फ्लामेशन होता है। आप हाथों को रगड़ोगे तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा मेरे हाथ में कुछ सूख सा गया है, तो वो इन्फ्लामेशन होता है, वो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन की सेल के अंदर ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा तो उस ऑर्गन के फंक्शन को प्रभावित करेगा, कम कर देगा, और कम होगा तो वो ऑर्गन इजीली काम कर पाएगा। जैसे गाड़ी आपकी ओवरहीट ज्यादा हो जाए तो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस पर असर डालती है, ऐसे ही जिस ऑर्गन की सेल के अंदर ज्यादा इन्फ्लामेशन है तो उस ऑर्गन की परफॉर्मेंस अफेक्टेड होने लगती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण आपकी ओवरऑल बॉडी के जो सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है एक्शन के दौरान, ये उसको नियंत्रित रखती है, और जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज कहा जाता है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया। इसलिए कमाल का प्रोडक्ट है, आप इसके लिए क्लैप कर सकते हैं, मन मन में आप धन्यवाद दे सकते हैं एम्बे कॉर्पोरेशन की, उसने आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। अब तीसरा प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लिस्टर।
अब ये ग्लिस्टर के बारे में क्या बताया जाए? ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप परिचित हैं, जब आप एमबी में आए थे तब से इसे जानते हैं, ये कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन इसको पहले से बेहतर कर दिया गया, इसको पहले से नया कर दिया। अब इसके अंदर नया क्या कर दिया, मोटी मोटी बातें करूंगा क्योंकि ग्लिस्टर पर आप रोज ट्रेनिंग देख रहे हैं। मैंने 2 प्रोडक्ट पर वो बताया जो आपको ट्रेनिंग में शायद नहीं मिल पा रहा है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं अलग से आपको बता पाऊं। पहली चीज, मोटी बात में ये समझ लीजिए, इसके अंदर जो गुण है, इसके अंदर जो गुण है, वो सबसे पहला गुण है इसके पार्टिकल, जो कि हमारे हर ग्लिस्टर की एक खासियत है। हमारे ग्लिस्टर के अंदर जो पार्टिकल है वो छोटे और राउंड शेप में, वो ऐसे पार्टिकल हैं जो आपके दांतों की सफाई करते समय आपके दांतों की इनेमल को डैमेज नहीं होने देते, और वो सिर्फ जो उनका मूल काम है सफाई के साथ साथ पॉलिश करना, ये उस पॉलिशिंग को बेहतर तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों का कलर जो भी है वही दांत उसी कलर में साइन करने लगते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, इसके अंदर डाला गया है पहले की तुलना में आपके दांतों को चमकाने के लिए 42% एडिशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दिया। आपके दांतों को जो ब्रश करने से जो सफाई होती थी उसकी दर 42% ज्यादा, ये मोटे मोटे तौर पर 1.5 गुना ज्यादा अफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा अब आपके उसके काम करने के लिए। क्योंकि ये 2 मुख्य चीजें हैं। इसके अंदर जो चीजें थी आपके, अब मैं कहूं कि इसको पैराफिन फ्री बनाया गया है, एल्कोहल फ्री बनाया गया है, आई डोंट नो पहले वाला भी अल्कोहल फ्री था या नहीं था, बट इसकी एक खासियत है, मोस्टली जो दांतों के पेस्ट आते हैं मार्केट के अंदर उनके अंदर अल्कोहल आता है, तो ये इसके अंदर किस तरह का कोई अल्कोहल कंटेंट्स काम नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर फाइट्स कैविटी, प्रोटेक्टेंट, स्ट्रेंथ इनेमल, व्हाइटन टीथ, रिड्यूस प्लेक और ये सब जो गुण थे, ये गुण ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, और ये रिड्यूस करेगा आपका प्लेक को 10 दिन के अंदर। दांतों के अंदर जो दांतों के ऊपर जो पीलापन जम जाता है उसे प्लाक कहते हैं। इसमें टाइम बाउंड दिया गया है, इसके ऊपर ही लिखा गया, मैं अलग से नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है, कॉर्पोरेशन बताता है कि रिड्यूस प्लेक इन 10 डेज। और ऐसा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट शायद आपको ना मिले जो टाइम बाउंड गारंटी आपको देता हो। अगर कोई कंपनी लिख कर दे रही तो वो आपको गारंटी दे रही है इतने दिन में आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा, ज्यादा है थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कम है कम टाइम लगेगा, अगर नॉर्मल है तो ये 10 दिन के अंदर। इसका सीधा सा दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है, यह अगर अभी तक प्लेक नहीं है तो इस ग्लिस्टर करते तो ये प्लेक बनने ही नहीं देगा, क्योंकि जो प्लेक को हटाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर समेटे हुए है तो ऑब्वियसली वो प्लेक तो बनने ही नहीं देगा। दूसरा ये करेगा रिड्यूस डेंटल स्टेन्स। स्टेन्स चाय, कॉफी और स्मोकिंग की वजह से पड़ जाते हैं, यानी कि दांत के ऊपर एक डार्क कलर का अलग से निशान जो दिखता है उसे स्टेन कहते हैं। ये उस स्टेन को बनने की प्रक्रिया को बंद कर देगा, और जो पहले से बने हुए उन्हें रिड्यूस करेगा, उन्हें कम करेगा। कितने टाइम मिटाएगा, टाइम बाउंड नहीं दिया है, लेकिन रेगुलर करेंगे तो ऑब्वियसली इनको हटा देगा। तीसरा है सिग्निफिकेंट व्हाइटनिंग ऑफ टीथ इन एज अर्ली एज 10 डेज। आपके दांत पहले से ज्यादा साफ हो गए हैं, ये रिजल्ट आपको विजिबल होगा विद इन 10 डेज। शर्त एक ही है, करना पड़ेगा, बिना किए नहीं, घर में रख के नहीं होगा कुछ भी, और 2 टाइम करना होगा। 2 टाइम पर देखिए, टाइम कम नहीं तो मैं इतना बता दूं आपको कि रात को ब्रश नहीं करते तो आप सुसाइड करते हैं। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है रात को ब्रश ना करने से। मैंने बताया 10 ml में इतने बिलियंस ऑफ बिलियंस बैक्टीरिया है, इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये आपके हार्ट के पास होते हैं और ये हार्ट को प्रभावित कर देते हैं। दांतों की जो कैविटी होती है वो बैक्टीरियाओं को छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, जो उस कैविटी को बनने से रोक देता है। मैं बोल रहा ना, जो सुनते हैं वो तो आप सुनते हैं, जो नहीं सुनते मैं आपको सुना देता हूँ। रात को जरूर करना, सुबह करना। सुबह इसलिए आप करते हैं, कोई साथ वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, किसी को नहीं पता लगता जब तक बैड स्मेल नहीं है, जब तक आपके ब्रह्म वाक्य नहीं निकले तब तक किसी को पता लगा आपने किया कि नहीं किया। लेकिन रात का आपके पूरे घर वालों को एक दुख का कारण बन सकता है अगर आप रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं तो। दैट इज वेरी गुड हैबिट, डालिए, बच्चों में भी डालिए, रात को ब्रश जरूर कीजिए। रात को मेरे कहने से कीजिए, सुबह आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी चलेगी, मेरा निवेदन चलेगा, तो काम फिट हो गया ना। तो रात को भी करना है और सुबह भी करना है। ये 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखाएगा कि पहले से बेहतर अच्छे साइन आपके दांत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा डिस्कलर हो गए, पहले से ज्यादा उनका जो पीलापन था वो हट गया है, साफ हो गए,
और ये भी पहली बार कॉर्पोरेशन लिख के दिया है इस नए में कि ये 10 दिन में ये रिजल्ट हम आपको देंगे। और चौथी वो है आपको आपके दांतों के अंदर फ्रेशनेस जो आपको खुद फील होती है। दिन भर चाय पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो हमें कुछ कहता है ना, अजीब सा लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा, एक फ्रेशनेस फील हो रही। ये अगर आप करते हैं तो 12 घंटे फ्रेशनेस का एहसास आपको देगा। सुबह करके जाते हैं तो आपको और आपके साथियों को अच्छा लगेगा, और रात को करते हैं तो आपके और आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी को खुश रखना हमारा मेन गोल है, इसलिए इसको 2 टाइम आपको करना है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट के अंदर डाली जाती है वेरी हार्मफुल, जिसमें खास तौर कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हमने इसमें मोटा मोटा लिख दिया, परऑक्साइड्स नहीं डाले हमने। वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आप घास साफ करने उसको वो परऑक्साइड होता है। परऑक्साइड क्या करता है, झाग बढ़ाता है और एकदम टेम्परेरी आपको क्लीनिंग दिखाता है, क्लीन करता है नहीं करता आई डोंट नो, बट वो लगेगा ऐसा। वो बेहद हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जब आप करते हैं तो आपके इनेमल के साथ साथ आपके मुंह में मिलने वाले गुड बैक्टीरिया को नष्ट करते। देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें दांतों पे लगाना था, अंदर तो जान नहीं देना था। बता देता हूँ क्या फर्क पड़ता है। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके मुंह में जो खरबों अरबों अरबों जो बैक्टीरिया है, उनमें जो अच्छे बैक्टीरिया वो भी मर रहे हैं आपके ब्रश की वजह से, आपके पेस्ट की वजह से। अगर पेस्ट के अंदर इस तरह के हार्मफुल केमिकल डले हुए हैं तो उनकी मरने की संख्या ज्यादा तेज होगी, जो कि आपके मुंह को ही बीमार नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, छाले बहुत हो गए, आपके साइड में जो होता है श्लेष्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, है ना, ये फटी फटी, ये सारी बीमारी होती है। आपकी गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करते हैं, आपके मुंह की सफाई रखते हैं ऑलरेडी। उस सफाई नहीं रहने का कारण क्या होता है, उस तरह के हार्मफुल केमिकल। ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं डाला गया है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो आपका पैराफिन हो, जो आपके मुंह में पनपने वाले गुड बैक्टीरिया। एमबे इस साल आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया पर फोकस्ड है। ये मान लीजिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दिया, साथ में ऐसा पेस्ट भी दिया, क्योंकि स्टमक के ऊपर काम करता था गट हेल्थ, और गट हेल्थ का हिस्सा जो है आपका ये यहां से स्टार्ट होता है गट, गले से। इससे ऊपर के लिए हेल्थ के लिए क्या है, आपको ये आपका ग्लिस्टर दे दिया। ठीक है, तो इस ग्लिस्टर को ये 2 फॉर्म में आपका, बड़ा भी है और छोटा भी है, 200 ग्राम भी है और 50 ग्राम भी है, जिसे आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं। 2 बार आपको करना है और ये ओवरऑल आपको विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट। अभी चूंकि 5-7 मिनट है, इसलिए एक जो खास एक फैशन चला हुआ आज की तारीख, जिसमें कोई वजन कम करने पर तुला हुआ है। और वजन कम करने के लिए केवल हम ही रिकमेंड नहीं करते, मार्केट में बहुत सारे सलाहकार हैं, यूट्यूब पे बहुत सलाहकार हैं जो आपको कहते हैं वजन कम कीजिए। ये हर आदमी जानने लगा आज की तारीख में कि कम वजन, अंडरवेट की बात नहीं कर रहा, कम वजन मतलब है बैलेंस वेट, जो आपकी बॉडी के आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए, या एक ये बीएमआई के दायरे में आता हो, वो वेट आपका रहना आपको हर तरह से फायदे पहुंचाता है। चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे हार्ट पेशेंट बनने की संभावना हो, चाहे लिवर पर लोड हो, चाहे डायबिटिक बनने के लिए पेनक्रियाज पर पड़ने वाला एडिशनल लोड हो, सब चीजों को नियंत्रण में रखता है वेट मैनेजमेंट। और वेट मैनेजमेंट के लिए एमबे कॉर्पोरेशन ने बड़ा अच्छा आपको चलाया हुआ लिव 360 एक प्रोग्राम है, जो आपको वेट मैनेजमेंट में और ओवरऑल हेल्थ में सपोर्ट करेगा। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो अपनी अपलाइन प्लेटफॉर्म के टच में रहे, वो आपको बता देंगे। बिना उसमें अगर शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आपका अपना कोई पर्सनल चैलेंज है, आपका फाइनेंस चैलेंज है, आप कोई पैकेज का लाभ नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट अलग से लेकर भी आप अपने स्तर पर उनके अपलाइन के द्वारा दी गई सलाह अनुसार कुछ एक्सरसाइज और कुछ फूड कंट्रोल, फूड चॉइस है, आपको उनको चेंज करके आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, जब भी मौका मिले आप लिव 360 में जा सकते हैं, और अब तक नहीं गए तो और चले गए तो आप बधाई के पात्र हैं। अब जो लोग अपने हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो मोस्टली सफल नहीं होते। उसके कुछ कारण देखे गए हैं कि वो क्यों सफल नहीं हो पाते। वो कहते हैं साहब कम होता तो है नहीं, दोबारा बढ़ जाता है ना, मैंने पहले भी कोशिश की थी। पहली बात, वो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं। दूसरी बात है, कुछ बिंदु हैं जो आपको वजन नियंत्रण में फेल कर देते हैं। वाई वेट लॉस प्रोग्राम फेल्ड, क्यों फेल हो जाते हैं ज्यादातर? पहला है कंसिस्टेंसी। अगर आप वजन को लेकर जागरूक हैं और वजन कम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो पहली शर्त है आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए। जो भी चीज अपनाएं वह नियमित होनी चाहिए। कहते हैं 4 फुट का बच्चा बनने में 10 वर्ष का समय लगता है, वो एक दिन में 4 फुट का नहीं होगा। ऐसी आपका वजन बढ़ने की प्रक्रिया धीमे धीमे आपकी आदतों के शिकार थी, अचानक से कम नहीं होगी। आप अचानक से कम होने वाले कोई सी जादू की कल्पना ना करें। आप एक प्रोग्राम को फॉलो करें, जो भी आपके अपलाइन कहें या जो आपके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें।
लैक ऑफ कंसिस्टेंसी वजन बढ़ने के प्रोग्राम में बाधक साबित होता है। दूसरा, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। कुछ ऐसी आदत है जो अनहेल्दी कैटेगरी में आती है, उन्हें खाने की कुछ आदतें, या ये कहिए जीभ का एक स्वाद जो आपको खाना खाने में स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि अनहेल्दी है, फिर भी आप अपने जवान के लोभ को रोक नहीं पाते हैं। मैं चटोकरा शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि यूट्यूब पर हूं, लेकिन ये कहूंगा कि आप जागरूक इंसान के रूप में सही से चुनाव करें कि कौन सी चीज आपके लिए हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। इसलिए कहते हैं अनहेल्दी फूड चॉइस से आपको बचना होगा अगर आप अपने बॉडी के वजन को लेकर जागरूक है तो। और चूंकि वजन बहुत सारी बीमारी को जन्म देता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तीसरा है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। एक गिलास पानी दे देना, बैठे बैठे ऑर्डर मार देना, ये ले आना वो ले आना। आपका काम आप खुद करने की आदत डालें। बिना काम के भी जब कोई काम नहीं है तो हर आधे घंटे में खड़े होकर थोड़ा 2 कदम चलने की आदत डालें। पानी पीने को अपने को थोड़ा दूर रखें, मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, उठकर जाएं। ये सेडेंटरी जो लाइफ है ये करती क्या है, हमारी ये लाइफ स्टाइल, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। आप जब आलस में होते तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और मैंने पहले बताया था प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सेशन में कि कम मेटाबॉलिज्म आपके वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है। जो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा था, आपके डेली भी मेटाबॉलिज्म पर असर डाल रहा था, तो ये मेटाबॉलिज्म आपके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में मेटाबॉलिज्म के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। चौथी चीज है लैक ऑफ स्लीप के साथ कम सोने से वजन कैसे बढ़ सकता है। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं लैक ऑफ स्लीप की वजह से। जब आप किसी दिन कम सो पाते, नींद कम मिल पाती है, तो आप दूसरे दिन अपने आप को थका हुआ, आलस से भरा हुआ, कुछ जमाई आते हुए, कुछ शरीर में दर्द का एहसास, ये सब करते होंगे। हुआ क्या, आपके हार्मोन्स जो बॉडी सीक्रेट कर रही थी, कुछ हार्मोन्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो आपकी नींद के दौरान ही रिलीज होते हैं। वो जब प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर समय पर वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के वेट पर एक बुरा प्रभाव डालता है। खासतौर से वजन बढ़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप वजन कम करने की प्रक्रिया में हैं तो सोने और जगने का टाइम निश्चित कीजिए। यही कारण है जो हमारा लिप 360 प्रोग्राम है, इसकी बुकलेट मैंने पढ़ी थी, उसमें रिकमेंड किया गया है, बल्कि ये रिकमेंड नहीं किया गया कि 8 ही घंटे सोना है, ये रिकमेंड ज्यादा किया गया है आप जल्दी सो और जल्दी जगें। क्योंकि प्रॉपर हार्मोनल सीक्रेशन जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और आपके वजन को नियंत्रण रखने में मदद करते हैं, उनका रिलीज हमेशा रात में होता है। और एक मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा, लाइट बंद करके सोएं। ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जब लाइट जली होती है तो आपके ब्रेन को सिग्नल गया ही नहीं है कि रात हो गई। आपका ब्रेन इसलिए सो रहा है कि सोना है, थक गए भाई, सोना है इसलिए सो रहे हैं। लेकिन जब आप लाइट बंद कर, आप दिन में भी कमरे की लाइट बंद करके डार्क पर्दे डाल के अंधेरा कर दीजिए, आपको वही नींद आएगी जो रात को आती है, और आप 2 घंटे की नींद में अपने आप को फ्रेशनेस फील करेंगे। इसलिए पर्सनली आजकल कुछ फैशन सा चल गया है लाइट को जलाकर सोने का। किसा हमें तो जलती लाइट में नींद आ जाती है, देखिए मजबूरी है, आ जाती है। ये कोई नहीं मिलेगा लाइट बंद होने पर नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे लाइट बंद होने पर नींद नहीं आती। ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे चलती लाइट में हमें तो नींद आ जाती है साहब। आ जाती है अलग बात है, बॉडी अपने आप को समझौता कर रही है। ये कहिए कि खराब दिमाग के अंदर अच्छा शरीर मौजूद है। हालांकि दिमाग शरीर के अंदर मौजूद है, पर मैं कहूंगा कि कहते हैं पागल का दिमाग एक अच्छे शरीर में आ गया है, वो ये बात मानने को तैयार नहीं, तो नहीं मानेगा नहीं मानेगा। लेकिन आप अच्छी नींद लीजिए और लाइट बंद करके सोइए। और अंडरलेइंग मेडिकल कंडीशंस, अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन के शिकार हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो भी आपके वजन कम करने में बाधक साबित हो सकता है। खासतौर से थायराइड, पीसीओडी, यानी कि सीओडी होती है, एक मेंटल डिजीज होती है जिसमें कोई दवाई चलती है उनकी, ये कुछ इस तरह की बीमारी है। इन कंडीशन से गुजर रहे हैं तो भी वजन कम करना थोड़ा टफ होगा, इजी नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल कंडीशन इसका कारण है और कोई कारण नहीं। और छठा पॉइंट है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग क्या है कि जब आप इमोशनल होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर से तनाव में है, तो कई बार आप खाए जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं, आप 2 रोटी खा गए, 3 खा गए, आपका ध्यान कहीं और है और आप खाए जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में जब आप ऐसे होते हैं तो आपके वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि आप वजन कम करना चाह रहे थे तो आपको करना क्या है, आपको प्लेट में मौजूद रहना है, ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए आप खा रहे हैं। यानी कि यू और योर अटेंशन योर अटेंशन एंड यू एंड योर फूड, तीनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। आप हैं तो आपको पता हो मेरी थाली में क्या है, आप उसे फील करें और वो एहसास करो और फील करें। इसलिए कहा जाता है बाइट को एंजॉय कीजिए, और एंजॉय आप होश हवास में ही कर सकते हैं। बेहोशी और मदोशी की अवस्था में आप एंजॉय कर ही नहीं सकते, और वो एंजॉय आपको कब मिलेगा, जब आप थाली में खुद मौजूद रहेंगे। ठीक, इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। ये भी वजन बढ़ने का एक कारण है। और सातवां बिंदु है लैक ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलता है, वजन कम करना आपका डिसीजन है, आपके डिसीजन को सपोर्ट चाहिए। आपको ऐसे दोस्त हो जो आपको इनकरेज करते हो, ऐसा माहौल देते हो। ऐसे लोगों की संगत कीजिए, ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ऐसे किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जो आपकी तरह आपके वजन को कम करना चाहते हो। ऐसे लोगों से दूर भागे। अरे क्या फर्क, आज और खा ले यार, एक दिन में मोटा हो जाएगा। अच्छा तुझे मेरी कसम, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा, एक पीस तो तुझे खाना ही पड़ेगा। ऐसे लोग आपके गोल जो आपने बनाया है आपकी सेहत को लेकर, उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और ये आपके ही होते हैं। अपरिचित तो गुलाब जामुन खिलाएगा क्यों भाई आपको, और अपरिचित कसम देगा क्यों, और आप मानोगे क्यों। तो आपके अपने, आपके गोल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जिन्हें आप अपना हितैषी मानते हैं। आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा, चाहे वो आपके रिश्तेदार और दोस्त ना हो, लेकिन उनसे दोस्ती कीजिए जो आपकी तरह जॉगिंग करते हो, आपकी तरह एक शुगर फ्री चाय पीते हो, आपकी तरह बॉडी के अंदर मीठे को लेकर जागरूक हो, आपकी तरह थोड़ा वॉकिंग करते हो, आपकी तरह थोड़ा वजन कम करते हो, आपकी तरह थोड़ा उनका भी अपने गोल हो, लक्ष्य हो। और आठवां इंपॉर्टेंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। मैं तो इस महीने 10 किलो वजन कम करूंगा, मैंने सब 8 किलो कम कर दिया। खतरनाक है, नुकसानदायक है, गलत दिशा में जा रहे हैं। वजन बढ़ना भी धीरे धीरे प्रक्रिया है। आज से बैड हैबिट, ईटिंग हैबिट डालोगे तो कुछ महीने बाद जाकर कुछ किलो वजन बढ़ेगा। आज आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, सुबह आप 60 के 80 किलो नहीं मिलोगे। सुबह 60 के 60 किलो 200 ग्राम मिलोगे, जो आप कह दोगे अरे तो आज थोड़ी शर्ट कल का वैसा पैंट था जींस का, ये कह के आप इग्नोर कर दोगे, आप ध्यान भी नहीं दोगे। यही कारण है आदमी यूं इग्नोर करता चला जाता। धीरे धीरे करके कुछ महीने में लोग कहने लगेंगे अरे क्या खाते हो, बड़े मोटे होते जा रहे हो। और कुछ दिन बाद आपका शरीर कहने लगेगा आप मोटे हो गए, और कुछ दिन बाद इसी मोटापे कम करने के लिए आप किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे होंगे और किसी उनके सीधे सलाहकार की गाइडेंस में जा रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे तरीके से बढ़ा नहीं है आपका, तो ऐसे तरीके से घटेगा भी नहीं। और घटाना भी इस तरह से कि आपका वजन भी घटे, लेकिन वजन घटे तो फैट घटे, मसल मास बढ़ जाए। मसल मास घटना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और फैट घटना आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। ये जो प्रोग्राम आप करेंगे, मैं लिप 360 बात नहीं कर रहा, कम करने का आपका अपना एक लक्ष्य गोल है, कोई दिमाग में है, तो हमेशा ध्यान रखें आपकी बॉडी का फैट घटना चाहिए, मसल मास नहीं घटना चाहिए। और इसको आप जो करड़ा स्केल है उससे बार बार जांचते रहे हर 15 दिन में कि आपका मसल मास तो नहीं घट रहा कहीं वजन घटने के साथ साथ। अगर आपका फैट घट रहा है और मसल मास नहीं घटकर उल्टा बढ़ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में। जब आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका एक निश्चित साइंटिफिक तरीके से वजन घटेगा, तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपकी स्किन में टोन आएगा, ना कि आपकी स्किन में ढीलापन आएगा। जब प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आप वजन कम करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जो आप उससे करड़ा स्केल से मालूम कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज नहीं हुआ है और वजन घट गया है तो आपकी कैलोरी, या तो दो ही कारण है, या तो कैलोरी कम कर दी है बॉडी में, या आप गलत कंफ्यूज हो गए कहीं ना कहीं। कैलोरी बर्न होने की, आपका खाना वही रखा आपने, कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया तेज नहीं होगी तो वजन कम कैसे हो जाएगा। साइंस ये कहता है आपकी कैलोरी जितनी इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वजन रिड्यूस होगा, और आप कैलोरी जितनी कंज्यूम कर रहे हैं और उससे कम बर्न कर रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। सिंपल सा साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वजन को लेकर थोड़ा आपको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखे अपने आप से तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो आप बीच में छोड़ देंगे और 4 लोगों की जिंदगी और बर्बाद करने पर उतार हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैंने किया, अरे कुछ मत पड़े चक्कर में, अरे टेंशन में आ जाएगा,
तुम टेंशन में आए हो भैया, अपनी गलतियों की वजह से दूसरे की जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पड़ रहे हो? एमबे होता नहीं है, आपने किया अपने तरीके से, नहीं हुआ, आप दूसरे करें। एमबे होता नहीं है तो टर्नओवर क्या परमात्मा के कर गया रात को? टर्नओवर बढ़ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और आप कहते होता नहीं है। तो कृपया करके अपनी गलती को किसी और की जिंदगी के पर ना थोकें, किसी और जिंदगी पर असर न डालें। आप एक बहुत अच्छे इंसान है, आपसे जब भी बात करते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और खास रीजन में एक्साइटेड हो जाता हूँ आप लोगों के खिलते हुए चेहरे देखकर। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ